औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवान हजर अस्वद कौन रखेगा। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। इन लोगों में अबू उमय्या बिन मुगीरा था। इसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मे अल-मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफरे सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब भी कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूं करोगे, हरम के सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो, इससे फैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब इसको मान लें। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाज़े को बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाज़े से सबसे पहले हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम इन पर राज़ी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजमा हमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मुकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी अकरम ने हजर अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन इसी वक्त एक नज्जी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज से बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बनाया है, इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही इन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनांचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मोरखों ने लिखा है, ये नजदी शहर दरअसल इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तमीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा दिया। काबे की ये तमीर जो कुरैश ने की चौथी तमीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाद सहाबा ने फरमाया है कि ज़मीनों आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो इस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और बखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने इन बखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनांचे यही बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और इसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते सात बराज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के लिए मेरी पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ़ करें।
जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ किया है ताकि मैं इनसे राज़ी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तमील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमील शुरू की। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमील की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तमील चौथी बार हुई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफज़दा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है। कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है। ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है। मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते इसराफील को आपका हमदम बना दिया था। आप इनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर इन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियाँ दी जाती रहीं। आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक पैदा फरमा दिया था। चुनांचे आपको तन्हाई अजीज हो गई। आप गारे हिरा में चले जाते और वहाँ वक़्त गुजारते। इस पहाड़ से आपको एक बार आवाज़ भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाइए ए अल्लाह के रसूल। इस गार में आप मुसलसल कई कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहाँ ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहाँ गुजार देते। आप जो खाना सा ले जाते थे जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ ले जाते। ये खाना आम तौर पर ज़ैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था। कभी खाने में गोश्त भी होता था। गारे हिरा में क़याम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुजरते और इनमें कुछ मस्कीन लोग होते तो आप इन्हें खाना खिलाते। गारे हिरा में आप इबादत किस तरह करते थे, रवायात में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा कराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर ज़ाहिर किया है। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते थे और ये गौर व फिक्र लोगों से अलग रह कर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के ज़रिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान रमज़ान में नाज़िल होना शुरू हुआ था। 8वीं और तीसरी तारीख भी रवायात में आई है और ये पहला मौका था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जिस सुबह जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोज़ा रखो क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ। पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि इस वक़्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप इस वक़्त नींद में थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। इनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और इस कपड़े में एक किताब थी।